जब जीएसटी 12 बजे रात लागू हुआ था, तभी गरीब तबके के लोग, व्यापारी लोग इससे त्रस्त हो गए। देखिए, इस सरकार की नीति तो कोई है नहीं। जनता पार्टी का सराहनीय कार्य है। जीएसटी हम मोदी जी को धन्यवाद बोले कि मैं अपने नेताजी को धन्यवाद बोले। 10 साल तक पूरी जनता की 4 इंच पाइप लगा के पूरा खून पी गए लोग हैं, और फिर उसके बाद रोना पिटना अलग है। जब देखे कि इनकी सरकार गिरने वाली है, तब इन्होंने ये सब सिस्टम लाके मतलब 28 से 18%, 18 से 5%, 12% का ये हाल कर दिया है कि जैसे अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल नहीं लगाई, अलग अलग दिशा में कर दिया है, अलग अलग। जैसे अस्पताल में जनता को ग्लूकोज की बोतल नहीं लगती है कि एक एक बूंद सहारे 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 जनता जीवित है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं ये बीसीसी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद एजाज। इस वक्त हम लोग खड़े हैं जनता के बीच में, जो है 22 नवंबर से नवरात्र से पहले ही जीएसटी स्लैब सरकार ने किया। अब हम जनता के बीच में हैं, उनकी राय लेते हैं कि जीएसटी स्लैब सरकार ने जिस तरीके से जीएसटी स्लैब पे जो है रक्षित पे दामों गिराया, उस तरीके से विपक्ष कह रही है गलत है, और इसको सत्ता कैसे देखिए, जीएसटी के लेकर के आम भारत के जनता, जब जीएसटी 12 बजे रात लागू हुआ था, तभी गरीब तबके के लोग, व्यापारी लोग इससे त्रस्त हो गए थे सब। मगर 22 सितंबर से लगना है, अभी नवरात्र से पहले शुरू का मैं बता रहा हूँ। जब जीएसटी आज घटाए हैं ना, घटाकर न लागू करेंगे। जब बढ़ाए थे, जब जीएसटी लागू करने जा रहे थे, जब लोकसभा में 12 बजे रात जीएसटी लागू किए, तो उस समय हम लोग भी जीएसटी के पक्ष में थे, मगर इतना नहीं कि छोटे छोटे धंधे पर लगा दे, चॉकलेट पर लगा दे, दूध पर लगा दे, नमक पर लगा दे, तेल पर लगा दे, गेहूं पर लगा दे, आटा पर लगा दे, छोटे व्यापारियों पर लगा दे, पान के दुकान पर, गुटखा पर, मतलब सगरो जीएसटी, दूध से लेके भूत तक घटाया भी इन्हीं चीजों पे। अरे ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय कह दिए थे कि एक है, ये जनता को इसको भुगतना पड़ेगा। जब देख लिया कि जनता एकदम भूखन मर रही है, तब इन्होंने इस पर विचार किया। इन्हीं के पार्टी के, यही भाजपा के पार्टी से के जो पुराने नेता हैं, इसी जीएसटी पर भी 2-3 दिन पहले बोले हैं। कौन? डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो संरक्षक में चले गए। मगर वो कहे ये क्या हो रहा है, खाली 4-5 उद्योगपतियों के हाथ में पूरे भारत का चला गया है उद्योग। इससे जनता को फर्क पड़ेगा कि जनता को फायदा मिलेगा कि फर्क पड़ेगा? देखिए, इस सरकार की नीति तो कोई है नहीं सही, इसलिए इसमें हम तो नहीं समझ पाते कि इनकी नीति से। और भी लोग हैं हमारे साथ, जो है इनके नहीं आती है कि आप सर कैसे देखते हैं? ये बहुत ही भारतीय जनता पार्टी का सराहनीय कार्य है। जीएसटी आम लोगों को, जो आम लोग रोजमर्रा की चीजें थी, उनको जीएसटी का स्लैब कम करके जो किया, 2 स्लैब में किया गया है कि आम जनता, किसानों, नौजवानों और गांव गरीब के हक में है, और उनका लाभ होगा इसका। और उस लाभ का फायदा ये होगा, क्योंकि हाँ, उस वक्त जब बढ़ाई गई जीएसटी, तो उस समय देश की मांग रही होगी कुछ। देखो, देश की परिस्थिति, हम अपने घर का अगर बजट बनाते हैं तो कोई न कोई वो देख करके बनाते हैं। आज हमको लगा कि नहीं, इनको राहत देना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये लगा कि इन चीजों पे कम करके इस पे इनको राहत देना चाहिए, इस तबके को। तो उन्होंने ऐसा करके देश हित में काम किया है, किसानों और गरीबों के हित में काम किया है। और विपक्ष का तो कहना है कि पहले बढ़ाया था, अब घटा रहे हैं। ये बिहार चुनाव है, इसको लेकर जो है कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस भारत देश में कौन सा ऐसा वो साल जाता होगा जहाँ कहीं न कहीं चुनाव किसी प्रदेश में ना होता हो, चाहे विधायक का हो, चाहे उसका हो, चाहे जिला पंचायत का हो, तो चुनाव हर साल होंगे। और चुनाव जब हर साल होंगे तो जनहित के कार्य कब किए जाएंगे? अब आप बिहार का चुनाव तो नवंबर में होगा ना?
अब ये नवंबर में होगा और उसमें 22 नवंबर से ही जो है जीएसटी स्लैब चालू होगा। पहले तो लागू नहीं कर दिया, चुनाव हो जाएगा उसके बाद लागू होगा। लागू तो इसलिए जो सरकार ने अपनी योजनाओं का लाभ जनता को देना चाहती वो घोषणा तो करेगी। अब ऐसा नहीं कि कहीं का चुनाव है उसके लिए सब अब अगले साल अभी मार्च में जिला पंचायत उसके होने शुरू हो जाएंगे। अब कब उसके पर नगर निगम फिर आ जाएगा, फिर विधानसभा आ जाएगी 27 में। तो ये सब विपक्ष के धीरे धीरे हाँ बजा विपक्ष के विपक्ष का मतलब है कि एक ही एक का सब चीज घटा दे। उनको मतलब है बिल्कुल ला करके देश को, अरे देश भी चलाना है, देश की अर्थव्यवस्था भी देखना, हर चीज की व्यवस्था देखना है, हर चीज का वो यहाँ घर का बजट 4 लोगों का तो संभाल नहीं पाता, 140 करोड़ का बजट देश है और उनकी सबकी समस्याओं को देखना है। अब आप अडानी अंबानी को रोना रो, एक समय ये भी था धीरू भाई अंबानी एक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर पूरा एयरपोर्ट बना दिए थे। पूरा एयरपोर्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, पूरा एयरपोर्ट सिर्फ एक उद्योगपति ने आकर के कह दिया कि वो नेता थे, उनका लड़का विदेश में देखने गया था, वो क्रिकेट का पूरा स्टेडियम बना दिए थे। तो ये इन लोगों का सिर्फ ये है, ये देश हित में और जनता के हित में काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो करती रहे। किसानों, नौजवानों, बुनकरों सबके हित का काम किया है। तो ये देखिए इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तरीके से स्लैब लाई हो किसानों के लिए, उन लोगों के लिए फायदेमंद कारगर हो। जीएसटी हम बता दे रहे हैं अभी और भी घटाएंगे। ये किसके चक्कर में? अपन कुर्सी बचाने के चक्कर में घटा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे कैसे? जब बढ़ा दिए एक बैग तो उस समय नहीं सोचे थे क्या? आपके सलाह कहाँ चले गए थे सलाहकार? कितना नमक पर, तेल पर, नून पर, धनिया पर, टॉफी पर टैक्स लगा रहे हैं, तो इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर क्या पड़ेगा जनता पर? जनता को जब दूर लिए हैं, जब जनता को एकदम दूर लिए, इसमें ठाठ हो गई है एक तरह से, जनता भूखमरी के कगार पर आ गई है। तब सोच रहे कुछ चारा डालो। तो ये सरकार की एकदम, हम तो जानते हैं इनका विदेश नीति से लेके उद्योग नीति सब गलत है। और भी हमारे साथ रहेंगे या जी 22 सितंबर से जीएसटी स्लैब रहेगा, उससे तमाम लोगों ने इस बात के जैसे भी तो उन्होंने कहा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से स्लैब ला रही है उसको जनता के हित में रहेगा। उसके बारे में क्या कहें? अब इसको क्या हम मोदी जी को धन्यवाद बोले कि मैं अपने नेताजी को धन्यवाद बोले? 10 साल तक पूरी जनता की 4 इंच पाइप लगा के पूरा खून पी गए लोग हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद रोना पिटना अलग है। जब देखे कि इनकी सरकार गिरने वाली है, तब इन्होंने ये सब सिस्टम लाके मतलब 28 से 18%, 18 से 5%, 12% जनता का ये हाल कर दिया है कि जैसे अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल नहीं लगाई, अलग अलग दिशा में कर दिया है, अलग अलग। जैसे अस्पताल में जनता को ग्लूकोज की बोतल नहीं लगती है कि एक एक बूंद सहारे 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 जनता जीवित है। इसको बिहार में राहुल गांधी की यात्राओं को देखकर इसी पेज से तो कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है स्लैब लेके, पूरी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित शाह, कोई भी नेता हो, जनता के लोग खून पी लिए हैं। हम दो हमारे दो को बनाने के चक्कर में आज अपना देश वहां पे खड़ा हो गया है कि अब उन लोग को एहसास हुआ है। विदेश से आए हैं मोदी जी, पंजाब में देख लीजिए क्या हाहाकार मचा है, वहां रोना पिटना नहीं हुआ, लेकिन बिहार को बहुत चिंता लगी है। बिहार में इनको बहुत चिंता लगी है कि कहीं इनकी वही से सरकार ना गिर जाए। अब और गिरेगी ये, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। ये अभी नवंबर में इसका रिजल्ट आएगा। सूत्रों के हवाले से खबर आज मुझको ये भी पता चला है कि नीतीश जी और तेजस्वी जी की आज एक मीटिंग बैठी हुई है, क्योंकि जब अमित शाह हो गए और सिंधिया हो गए, जब ये लोग अपने लड़के के बारे में सोच सकते हैं
तो नीतीश भी अपने सुपुत्र के बारे में सोच सकते हैं। राहुल जी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी विपक्ष ने कहा था कि राहुल गांधी और चाइना का माल कहा था, चाइना का माल ही टिक नहीं पाएगा, वही चाइना के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो है पुलिस जी के साथ जाते हुए नजर आए रहेंगे, उसके बारे में उसके बारे में तो हम यही कहेंगे कि अब कुछ अनभक्त लोग तैयार हो जाएं, कचुआ खाएं, काकरोच खाएं, प्लास्टिक की चावल खाएं। अब तो चाइना से पक्की दोस्ती हो गई ना। अभी पहले तो 2 साल पहले तो यही लोग ढोल मंजीरा हर जगह नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। ट्रम्प ने भी जो है 50% लगा दिया। लेकिन अनभक्त को लोग को कोई पता नहीं, अनभक्त लोग तो कुछ नहीं, उनको तो अनाज कहाँ मिलता है, उनको तो अनाज खाना ही नहीं है, क्योंकि अब तो चाइना से कनेक्ट हो गए ना। अब चाइना में क्या खाया जाता है आप बता दीजिए पत्रकार महोदय जी, क्या चीज नहीं खाया जाता है? A to Z कोई भी चीज ले लीजिए, तो क्या हम लोग भी खाएंगे क्या? अब अभी तक तो बीच में लाल आंखें दिखा रहे थे, आज डॉलर की कीमत देख लीजिए। यही प्रधानमंत्री जी थे ना, मोदी जी, मनमोहन सिंह को क्या बोल रहे थे कि ये रुपया नहीं गिर रहा है, ये प्रधानमंत्री जी गिर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या बोले इसके बारे में? क्या बोलूं भाई मैं? अब ये प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं गिर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का अब ऊपर से नीचे नीचे अब इन लोग का शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, और के साथ कहेंगे ये सर जी जो जिस तरीके से 22 सितंबर से GST स्लैब चालू हो रहेगा, उसको लेकर जनता पार्टी में तो कहा है सही तरीके से, आप इसको किस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जो GST ले आई हैं, तो GST में तमाम 5% से लेकर 18% तक का है मामला ये स्लैब, लेकिन उसका असर किन किन वस्तुओं पे है ये अभी देखना बाकी है। और 22 सितंबर से शायद ये लागू होगा। 22 सितंबर। अब बता के 8-10 साल में जनता का खून पसीना चूस लिए इतना GST लगा के, और उसमें अभी आज के अखबार में मैंने पढ़ा कि तमाम विसंगतियां हैं, अभी उसको सिस्टम में लाने में बड़ा समय लगेगा। और ये लोग एक तरह से छलावा कर रहे हैं जनता के साथ, और कहिए कुछ दिन के बाद कोई आएगा कहेगा कि ये भी जो है एक तरह का जो है जैसे नहीं होता कि एक तरह का शिगुफा था, हकीकत में इसका असर गरीब जनता को दिखाई दे, या एहसास हो, यानी महंगाई कम हो, आम जनता को लगे कि हाँ महंगाई कुछ कम हुआ है, तब हम लोग मानेंगे कि ठीक है। ये GST का जो ब्यौरा है ये बहुत अभी घालमेल है, और इससे जो है अभी राहत मिलने वाली नहीं है। केवल ये लोग जो है बिहार के चुनाव को देखते हुए इस तरह का काम किए हैं, और मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार से ध्यान भटकाने के लिए इस समय GST ला के पटक दिए हैं कि जिससे जनता इसी में उलझ जाए और मूल मुद्दे से ध्यान भटक जाए, और इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। आप बताइए, जो सरकार बच्चों को दूध से लेके और कफन तक पे जो है GST लगा दिया था, वो सरकार अब कम करने की बात कर रही है। तो अब सोच लीजिए कि ये सरकार किस तरह का है। ये सरकार केवल जनता को गुमराह करती है और कुछ नहीं करती है, जनता गुमराह कर रही है। अगर जनता को इनके GST से, महंगाई से राहत मिले तब हम समझेंगे कि हाँ अच्छी सरकार है, कुछ राहत मिली। लेकिन अभी तो राहत मिलने नहीं जा रही है, केवल ये दिखा रहे हैं। ये इनका आंकड़ा एक है, आप लोगों के चैनल पे और अखबारों में छप रहा है, केवल ये तैर रहा, ये धरातल पे अभी उतरा नहीं, ना उतरेगा जल्दी, क्योंकि इससे जनता का कोई हित नहीं होने वाला है। जो सामान बता रहे हैं कि कार छोटी खरीदने में, ये खरीदने में, वो खरीदने में, आप बताइए 90% गरीब जनता कार कहाँ खरीद पाती है? कितने लोग कार खरीदते हैं? आप सोच लीजिए कितने लोग कार खरीदते हैं। अरे मिडिल क्लास के लोग तो मिडिल क्लास नहीं भैया, बच्चों के फीस नहीं जमा कर पा रहे, कार तो बहुत तमाम चीज है। बता तो रहा हूँ कि पूरे देश में केवल 10-5% लोगों को 4 से 6 कार लिए हैं। आम गरीब आदमी तो दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खा पा रहा है, और आप कह रहे हैं इन चीजों पे मैंने GST कम कर दिया। ये केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी को ध्यान देना चाहिए कि गरीबों पे ध्यान दें, किसानों पे ध्यान दें। आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, और किसान अगर यूरिया खाद लेने जाता है तो उनके मंत्री तो कहते हैं मेरे पास तो बहुत है, उनके मंत्री कहते थे मेरे पास तो यूरिया खाद। भैया बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप बताइए किसान यूरिया लेने जा रहा है, तुमको पुलिस द्वारा डंडों से पिटवा रहे हैं, तो इनके इस GST से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। केवल ये लोग एक जुमला फेंक देते हैं
जनता को मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की योजनाएं ला के पटक देते हैं। अब जनता ये सब देख चुकी है, जनता इसका जवाब 2027 में अवश्य देगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ देख सकते थे आप आम जनता थी कि जो 22 सितंबर से जीएसटी लैब चालू होने वाला है। तमाम तरह के लोगों ने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने कहा कि इसको फायदा मिलेगा, कुछ लोगों ने कहा नहीं फायदा मिलेगा, कुछ लोगों ने कहा 22 सितंबर को आने दीजिए, जब ये लागू हो जाएगी तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल जो है भाजपा सरकार के ऊपर भी लगाया है कि इन्होंने चुनाव मुद्दों को देख के किया है, अगर लग जाए तो अच्छा है और नहीं लगती है तो उसके ऊपर देखा जाएगा। कैमरा पर्सन नदीम के साथ बीसीसी न्यूज़।